नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को अमेरिका के बारे में कुछ मुगालते हैं, कुछ भ्रम है और उस भ्रम के चलते वो ये मानकर बैठे हुए हैं कि अमेरिका झक मारकर उनकी मदद करेगा या अमेरिका के साथ उनके ऐसे दोस्ताना संबंध बन चुके हैं कि उनकी अनदेखी नहीं करेगा, भारत की अनदेखी अमेरिका नहीं करेगा। हालांकि अमेरिका और ख़ास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका बार बार संकेत दे रहा है कि अमेरिकी राजनीति में रणनीति में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ चुका है, बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। अब जानबूझकर अगर प्रधानमंत्री मोदी उससे मुंह चुराने की कोशिश कर रहे हैं, उसका सामना न करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एक तरह से शुतुरमुर्गी रवैया हुआ कि तूफान को आते देखते हुए आप रेत में सिर छुपा लें। तूफान तो आएगा ही, आपके रेत में सिर छुपाने से वो वापस नहीं लौट जाएगा। तो एक तूफान अमेरिका की तरफ से आ रहा है और इसके संकेत बार बार आ गए हैं कि अमेरिका अब भारत को न केवल अपने उस तरह के मित्र के रूप में देखता है, या आप यूं कह लें कि इस तरह के रणनीतिक सहयोगी के रूप में देख रहा है, जिसमें वो उसका इस्तेमाल चीन के खिलाफ एक काउंटर बैलेंस या काउंटर वेट के रूप में करना चाहेगा, करना चाहता है, क्योंकि उसे चीन से निपटना है। और यहाँ भारत के अलावा कोई एक ऐसा देश नहीं हो सकता है जो चीन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी सैन्य शक्ति है, इतनी अर्थव्यवस्था भी बहुत बड़ी है। तो इन सब आधार पर अमेरिका चीन के खिलाफ भारत का इस्तेमाल करना ही चाहेगा। ये जो धारणा बनी हुई है भारतीय विदेश नीति में या मोदी सरकार के इस्टेब्लिशमेंट में, उससे उसे निकलने में दिक्कत हो रही है। लेकिन अमेरिका इसके संकेत ट्रंप के आने से पहले ही दे चुका था। बाइडेन प्रशासन ही धीरे धीरे अमेरिका भारत से हटकर पाकिस्तान की तरफ वापस जा रहा था। पाकिस्तान को अपने प्रॉक्सी के रूप में इस्तेमाल करने के लिए उसने अपनी नीति बदल डाली थी। अब जब से ट्रंप आए हैं तो दो तीन चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हुई हैं। एक तो ट्रंप का अमेरिका अब इस भय से ग्रस्त है कि कहीं चीन की तरह भारत भी एक कोई आर्थिक महाशक्ति बनकर उसे चुनौती न देने लगे, और इसलिए उसको अभी ही कंटेन करना है, अभी ही उसको सीमित करना है, दबा कर रखना है। और ये कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं कह रहा हूँ, बल्कि अमेरिकी अधिकारियों के बयान बार बार इस बारे में आते रहे हैं। अभी कुछ समय पहले अमेरिका के डिप्टी सेक्रेटरी क्रिस्टोफर लैंडो आए थे रायसीना डायलॉग में हिस्सा लेने, और उसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका भारत को चीन जैसी आर्थिक सुविधाएं नहीं देगा, भारत को प्रतिद्वंद्वी नहीं बनने देगा। यानी अमेरिका एक तो वैसे ही चीन से परेशान है, उसको लग रहा है चीन को शुरुआत में बढ़ावा देकर उसने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि चीन अब उसका मुख्य प्रतिद्वंदी बन गया है और उसे विभिन्न क्षेत्रों में पछाड़ते चला जा रहा है। एक नया सुपर पावर बन के उभर गया है, और इसलिए भारत को ये मौका वो अमेरिका नहीं देना चाहता है। तो अमेरिका पूरी कोशिश करेगा कि उसे नियंत्रित करे। इसी तरह से असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं समीर पॉल कपूर अमेरिका के, जिन्होंने अभी कहा था कि किसी एक शक्ति के प्रभुत्व को रोकना अमेरिका की नीति का, दक्षिण एशिया में, साउथ एशिया में किसी एक शक्ति के प्रभुत्व को रोकना अमेरिकी नीति का मुख्य उद्देश्य है। अब एक शक्ति कौन है यहाँ पर? पाकिस्तान है या चीन, भारत है? निश्चित रूप से ये इशारा भारत की तरफ था कि हम भारत को अब बड़ी शक्ति नहीं बनने देंगे। तो अमेरिका भारत को रोक रहा है, अमेरिका भारत के पर कतर रहा है। और अगर अमेरिका ये करना चाहता है, ये कर रहा है, तो फिर भारत की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए,
इस पर जरा विचार करने की ज़रूरत है, इस पर आएंगे। लेकिन एक चीज़ और बताने की है, और वो ये है कि बाइडेन प्रशासन ने बेशक अपना फोकस भारत से हटाकर पाकिस्तान की तरफ किया था, और ट्रंप के काल में भी हमें ये ट्रेंड दिख रहा है कि भारत को कम महत्व दिया जा रहा है और पाकिस्तान को ज़्यादा महत्व देने की एक बार बार इस तरह के प्रमाण हमारे सामने आते रहे हैं। लेकिन एक और एंगल इसमें जुड़ गया है ट्रंप के कार्यकाल में, और वो ये कि वो अब चीन को उस तरह से शत्रु के तौर पर नहीं देखना चाहते हैं जिसमें अमेरिकी अर्थव्यवस्था की बहुत धन शक्ति जाया हो। यानी चीन से जो सैन्य संघर्ष है उसको टालना है, वो नहीं करना है, और इसके लिए ज़रूरी है कि चीन के साथ मित्रता की जाए या चीन के साथ ऐसे संबंध विकसित किए जाएं जो कि आर्थिक रूप से चीन को नियंत्रित करने में भी काम आए और किसी तरह के युद्ध को भी टालें। और ये ट्रंप लगातार करते आ रहे हैं। उनका रवैया इस मामले में बिल्कुल उल्टा है। वो इसीलिए अभी बीजिंग जब गए थे तो वो बहुत नरम दिखे थे, और अभी जल्दी ही शी जिनपिंग अमेरिका जाने वाले हैं। तो दोनों महाशक्तियों के बीच एक नए तरह के समीकरण बन रहे हैं जिसमें भारत की जो प्रासंगिकता है उस लिहाज से नहीं रह जाती है जिसमें उसका काउंटर वेट के रूप में इस्तेमाल अमेरिका करे। तो दोनों चीज़ें आप मिलाकर देखिए, एक जो रणनीतिक लिहाज से भारत की जो उपयोगिता है अमेरिका की नज़र में अब घट चुकी है, दूसरे अमेरिका भारत को अब आर्थिक महाशक्ति या क्षेत्रीय महाशक्ति भी बनने से रोकना चाहता है, और इसके लिए उसने अपनी चालें चल दी हैं। भारत के लिए ये एक जागने वाली घड़ी है, उसे जाग जाना चाहिए और अपनी रणनीति बदलना चाहिए, अपनी नीतियां बदलना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी या मोदी सरकार अगर अभी भी अमेरिका की गोद में बैठकर फलने फूलने की सोच रही है तो वो संभव नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका ये भारत के लिए अब वो भारत को बड़ी शक्ति के रूप में उभरने नहीं देना चाहता है। तो इसकी वैकल्पिक नीति क्या होगी? वैकल्पिक नीति वही होगी जो ऐसे मामलों में अपनाई जाती है, यानी दूसरे मित्र खोजने की, दूसरे एलाइज बनाने की, अपने संबंधों को डाइवर्सिफाई करने की, अपने व्यापार को डाइवर्सिफाई करने की, अपने रणनीतिक साझेदारियों को नए सिरे से परिभाषित करने की। मसलन ब्रिक्स एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। ब्रिक्स में तमाम जो ग्लोबल साउथ के देश हैं, चीन है, रूस है, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, ईरान भी शामिल होने वाला है या एक तरह से है भी। तो इस तरह के देशों से अपने संबंध बढ़ाना, यूरोप के साथ अपने संबंध बढ़ाना और इन बाज़ारों को तलाशना, और जहाँ तक टेक्नोलॉजी का सवाल है उसके लिए भी इस तरफ देखना, और चीन के साथ भी अपने संबंधों को अब नए सिरे से परिभाषित करने की ज़रूरत है, ना कि अमेरिका के मोहरा बनने की उम्मीद में अमेरिका से फ़ायदा उठाने की, या चीन को नाराज़ करके अमेरिका के साथ मिलकर अपना नुकसान करने की। तो अब ये एक ऐसी घड़ी है जिसमें अगर अमेरिका ने अपनी रणनीति और नीति को बदला है तो भारत को भी अब उसमें एक बड़ा शिफ्ट लाना पड़ेगा, बड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा। क्या मोदी जी इस स्थिति में हैं? अगर वो कंप्रोमाइज नहीं हैं और अगर उनको समझदारी भरी सलाहें मिल रही हैं तो डेफिनेटली वो ये कर सकते हैं। कई बड़े देशों ने या छोटे देशों ने भी इस दिशा में कदम उठाए हैं, और भारत के पास भी ये एक, देखिए प्रधानमंत्री खुद कहते हैं आपदा में अवसर, ये एक क्राइसिस है, लेकिन इस क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में बदला जा सकता है। जो पूरी दुनिया भर की अर्थव्यवस्था मल्टीपोलर हो रही है उसमें हमें भी अपने जो तौर तरीके हैं उस हिसाब से बदलने चाहिए, अपनी नीतियों में उसी तरह के परिवर्तन करके जो मल्टीपोलर वर्ल्ड है उसमें अपनी भूमिका तलाशनी चाहिए और उसके हिसाब से अपनी रणनीति तैयार करना चाहिए।
ये बहुत हाई टाइम है। अगर इस मौके को चूक गए तो फिर ये मौका नहीं आएगा, फिर आप अमेरिकी दया पर निर्भर रहेंगे और उससे आपका कोई भला नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।